हेलो फ्रेंड्स। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपके ऑफिस में या आप कभी कहीं रास्ते पर हो, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पर या मेट्रो वगैरह पे या कहीं मार्केट वगैरह में, और अगर अचानक से आपको कोई ऐसा सीने में दर्द का मरीज मिल जाए तो आप क्या करोगे? दोस्तों, आई एम श्योर आप में से सबका यही जवाब होगा कि हम पेशेंट को करीब के अस्पताल में भर्ती करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा मरीज जो कि बेहोश हालत में या सीने में दर्द का पेशेंट मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात होती है दोस्तों, दो सिचुएशन आपको मिल सकती है। या तो आप अपने ऑफिस में हो और अचानक से आपके किसी कलीग को सीने में दर्द उठा और वो नीचे गिर गया और वो होश में है और आपको बता सकता है कि उसको दर्द एग्जैक्टली कहां पर हो रहा है और किस कदर हो रहा है। सीने में जकड़न जैसा दर्द होगा, ऐसा लगेगा कोई उसका गला घोट रहा है, कोई उसका सीना घोट रहा है, उसके सीने पे चढ़ करके उसको बहुत बुरी तरह से दबा रहा है, लेकिन वो आपसे बात कर सकेगा। तो दोस्तों, इस सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। और जो दूसरी सिचुएशन है दोस्तों, वो होती है जिसमें पेशेंट आपको अनकॉन्शियस हालत में मिला है, यानी बेहोश हालत में है, पेशेंट आपसे बात नहीं कर सकता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करो? दोस्तों, जो पहली सिचुएशन है जिसमें कि हार्ट अटैक है और पेशेंट आपसे बात कर सकता है, उसमें आपको जरूर से पेशेंट को कंफर्टेबली लिटा देना चाहिए और साथ ही साथ अपने कमरे की या ऑफिस की खिड़की और दरवाजे फ्रेश एयर के लिए खोल देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पेशेंट को लगातार कंटिन्यूअसली समझाते रहना चाहिए कि घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको असिस्टेंट के लिए 108 पे फोन करके फौरन के फौरन एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए और पेशेंट को लगातार आपको काउंसिल करते रहना है कि घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो, असिस्टेंट को हमने कॉल कर दिया है, असिस्टेंट आने वाला है। अब जो दूसरी सिचुएशन है दोस्तों, जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको सीपीआर देना चाहिए। दोस्तों, सीपीआर देने के लिए आपको किसी डॉक्टर होने की, बनने की या कोई किसी तरह की डिग्री की या किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक टेक्निक मैं समझाऊंगी जो कि लाइव मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। आपको बस ये टेक्निक पता होना चाहिए। सीपीआर कैसे देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में अगर आपको ऐसा मिल रहा है, दोस्तों सबसे पहले तो आपको पेशेंट की पल्स चेक करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले पेशेंट की पल्स चेक करोगे। अगर पेशेंट की पल्स नहीं चल रही है तो दूसरा आपको जो करना है वो ये कि आपको अपने कान, अपने गाल पेशेंट के नाक के पास ले जाइए और इस तरह से आपको बहुत ध्यान से पेशेंट की सांसों को समझना है, सुनना है। अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो अब आपको सीपीआर की टेक्निक बताती हूं, आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने हाथ ऐसे ओपन कर लीजिए और जो आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए और ये वाले हिस्से से सबसे पहले तो आपको अपनी फिस्ट बंद करनी है, मुट्ठी बंद करनी है और पेशेंट को निपल्स के सेंटर में बीचों बीच में इस तरह से प्रेस करना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों लगातार में आपको हाथ ऐसे रखना है, वी शेप में आप हाथ रखोगे। आप अपना जो एल्बो है उसको मोड़ नहीं सकते हो। इस तरह से आप अपना हाथ रखो। कंफर्टेबल पोजीशन में सबसे पहले आप इस तरह से बैठ जाओ कि आपके जो घुटने हैं वो जमीन पे हैं और पेशेंट को इस तरह से आप निपल्स के बीचों बीच लगातार आप 1 मिनट में 100 बार कंप्रेस करते रहिए। रुकना नहीं है दोस्तों आपको बिल्कुल भी। और जो आपकी गहराई है, डेप्थ है, वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच अंदर तक आपको लगातार में करते रहना है कंटिन्यूअसली। दोस्तों, ऐसा करने से पेशेंट को सांस आना शुरू होगी अगर ईश्वर की मर्जी हुई। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ये तब तक करते रहना है 10 से 15 मिनट तक लगातार आपको करना है, या तो फिर आप तब तक करते रहिए इस तरह से जब तक आपकी असिस्टेंट हेल्प टीम नहीं आ जाती है, या एम्बुलेंस 108 पे आप कॉल करिए और अपने लिए हेल्प के लिए किसी को जल्द से जल्द बुलाइए। दोस्तों, ये आप हाथ को बिना मोड़े, आप मेरी पोजीशन देख सकते हो, वी शेप में ये पोजीशन आपको दिख रही है। आप इस तरह से इसको करते रहिए। स्टार्टिंग में आप अपने हाथ को अपने इस नक्कल से प्रेस करोगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करने से पेशेंट की
को काफी रिलीफ मिलेगा और पेशेंट को आराम से सांस आने में बहुत सहूलियत मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको सीपीआर टेक्निक समझ में आ गई होगी। अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको इस तरह का कोई पेशेंट मिले तो दोस्तों बिल्कुल मत झिझकिए और पेशेंट की फौरन मदद करिए। हो सकता है आपकी हेल्प से किसी की जान बच सकती है। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आप अपने घर में भी लोगों को ये टेक्निक समझाइए, ताकि अगर कभी स्कूल में या घर के बाहर ऑफिस में या मॉल में, मार्केट में या स्टेशन वगैरह पे आपको इस तरह का कोई मरीज मिले तो आपको किस तरह से पेशेंट को सीपीआर करके उसकी जान बचानी है, और फिर टीम अरेंज करिए, एम्बुलेंस बुलाइए और पेशेंट को फिर हॉस्पिटलाइज करिए। थैंक यू।